Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let two fair six-faced dice A and B thrown simultaneously. If A1 is the event that A shows up 4, E2 be the event that B shows up 2, and E3 is the event that sum of the number on the both dice is odd, then which of the following statement is not true? A option is E1 and E2 are independent, B option is E2 and E3 are independent, C option is E1 and E3 are independent, D option is E1, E2 and E3 are independent. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यानी कि टू इवेंट्स, अगर हमारे पास दो इवेंट है, टू इवेंट्स ए एंड बी are said to be independent if probability of A intersection B is equal to क्या हो, probability of A into probability of B के. अगर हमारे पास probability of A intersection B क्या आ जाए, probability of A into probability of B के इक्वल आ जाए, तो इवेंट्स A एंड B हमारे पास क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएगी. सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, नो गिवन दैट हमारे पास जो दो डाया हमने यहाँ पर दो टू फेयर डाया यहाँ पर थ्रो की, एक हमारे पास ए है, दूसरा बी है. सो जो इवेंट A1 है वो क्या है, यानी कि जो ए डाया है उस पर क्या आना चाहिए, हमारा 4 आए. तो इवेंट हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पर आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, 4,1, यानी कि फर्स्ट डाया हमें यहाँ पर ई को लेने हैं, फर्स्ट डाया यानी कि फर्स्ट पर हमारा क्या है 4, और बाकी पर कुछ भी है, दैट इज 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6. ये हमारे पास इवेंट E1 आ जाएगी. और जो E2 आएगी उसको भी हम ले लेंगे. E2 क्या कह रहा है, E2 is the event that B shows up 2. B पर क्या आना चाहिए, B क्या शो करे 2, that is 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2 एंड 6,2. ये हमारा आया E2, यानी कि जो सेकंड आया है, यानी सेकंड आया हमारा क्या, बी किस क्या शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है. और जो इवेंट E3 है ये हमारा क्या कह रहा है, इवेंट E3 इज द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द बोथ डायस. दोनों डायस पर हमारा सम क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए. E3 हमारा इवेंट है सम ऑफ नंबर, दोनों डाय पर नंबर उनका सम कितना चाहिए, ओड. तो कौन कौन से नंबर होंगे, 1,2, और फिर क्या आएगा हमारे पास 2,1, इसका सम भी हमारा ओड नंबर है, 1,4, फिर 4,1, 2,3, 3,2, फिर 2,5, 5,2, और फिर क्या आएगा हमारे पास 3,4, इसका सम भी ओड होगा, 4,3, इसका सम भी हमारा ओड होगा, और फिर आएगा हमारे पास 2,5, 2,5 तो हमारा हम ले चुके ऑलरेडी, तो इसको तो हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे. दूसरा क्या होगा, कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा जिसका सम हमारा ओड होगा, ये आ जाएगा 3,6, 6,3, एक ही नंबर होगा, और एक आएगा 4,5, 5,4, और फिर आ जाएगा 5,6, 6,5, और आ जाएगा 1,6, 6,1. ये हमारे पास टोटल इवेंट आएगी, टोटल नंबर आएंगे, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा टोटल, जिनका सम हमें क्या मिलेगा, दोनों का ऑड नंबर मिलेगा. तो कितने हुए टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल आ गया हमारे पास 18. सो
टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे, टोटल आउटकम होंगे हमारे पास 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो इवन फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 6 अपॉन 36 कितना जाएगा, 1 अपॉन 6 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी हमारी कितनी जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 6 अपॉन 36, तो ये भी कितना आ गया, 1 अपॉन 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये हमारी कितनी आएगी, फेवरेबल अपॉन दैट इज 18 अपॉन 36, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, सिर्फ 4,2 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन केवल 1 ही कॉमन आएगा, यानी कि फर्स्ट ए पर कितना है 4 और बी पर कितना है 2, तो 4,2 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1 अपॉन 36 आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, 1 अपॉन 6 हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी है, E1 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया। सो दिस इंप्लाइज E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। E1 और E2 हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। हमें यहाँ पर शो कौन कौन सा करना है, E1 E2, E2 E3, E1 E3। सो E1 और E3 को भी चेक कर लेंगे हम, E1 E3, E1 इंटरसेक्शन E3। सो इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, E1 इंटरसेक्शन E3 में क्या आना चाहिए, फर्स्ट डायपर, E1 फर्स्ट डायपर हमारा क्या हो, 4 हो, और सम भी हमारा क्या हो, ओड आना चाहिए। तो ए डायपर यानी कि फर्स्ट पर ये कौन कौन सी इवेंट कॉमन आ जाएगी, 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, 3 अपॉन 36 दैट इज 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 6 सॉरी। और ये हमारा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू, ये हमारी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमारा क्या आ गया, E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट। E1 एंड E3 हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3। इसमें सेकंड डाया पर हमारा 2 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, 1 और एक 1 2, और कौन सा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 3। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सेम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 3 अपॉन 36 फेवरेबल ऑन टोटल, तो इट इज 1 अपॉन 12। और 1 अपॉन 12 को 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3, ये हमारी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के इक्वल आ गई। सो E2 एंड E3 भी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। दिस इंप्लाइज E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, ये भी हमारी इंडिपेंडेंट आ गई। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट कर लेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, इसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक कर लेंगे कितनी आ जाएंगी। सो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, इसमें कॉमन यानी कि फर्स्ट डाय पर 2 4 हो, सेकंड पर क्या हो, यानी कि A पर 4 B पर 2 और सम ओड कभी नहीं आ सकता, 4 और 2 अगर जब भी आएंगे तो सम हमारा क्या आ जाएगा, E1 आएगा। तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 में। बट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E3 है, ये हमारी नॉन जीरो है। देखो सभी नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सो दिस इंप्लाइज E1 E2 एंड E3
आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, वो क्या पूछ रहा था यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।